एयरपोर्ट के बाहर की भीड़ में खड़ा मैं 3 साल के बाद भारत की मिट्टी पर कदम रखा था। दिल की धड़कनें कुछ तेज थी, चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें किसी एक चेहरे को ढूंढ रही थी। वो साक्षी थी। मेरे ख्यालों में वो पल घूम रहा था जब मैं विदेश जा रहा था। साक्षी ने आंखों में आंसू लिए कहा था, गौतम जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना ये घर सूना लगेगा। और आज जब मैं लौट आया था तो वो चेहरा आज भी याद था। घर वालों की भीड़ में माँ के गले लगते हुए मैं साक्षी को ही ढूंढ रहा था। दीदी ने मेरी बेटी शिवानी को मेरी गोद में थमाया, जो मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगी। दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, गौतम, शिवानी को मुझे दे दो और साक्षी घर पर है, वो तुम्हारे लिए खास खाना बना रही है। मैंने झिझकते हुए पूछा, साक्षी क्यों नहीं आई मुझे लेने? 3 साल बाद मैं लौट रहा हूँ। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वो तुम्हारे लिए खाना बना रही है। उनके लहजे में हल्की सी हंसी थी, पर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी भर गई। क्या साक्षी के लिए मेरा लौटना इतना मामूली था? एयरपोर्ट से घर तक का 1 घंटे का सफर जैसे सालों सा लग रहा था। रास्ते भर शिवानी को गोद में लेकर खेलता रहा। वो अब मुझे पहचानने लगी थी। उसकी मासूम हंसी ने थोड़ी राहत दी। जैसे ही घर के दरवाजे पर गाड़ी रुकी, मेरा दिल तेज से धड़कने लगा। क्या साक्षी दौड़ती हुई आएगी? क्या वो गले लगाकर कहेगी, कितना मिस किया तुम्हें? लेकिन नहीं, साक्षी दरवाजे पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो मैं सोच रहा था, लेकिन हल्की सी मुस्कान और चुपचाप मुड़कर अंदर चली गई। मुझे लगा कि जैसे वक्त थम सा गया हो। क्या वो 3 सालों की दूरी को वो एक मुस्कान से मिटा देना चाहती थी, या शायद हमारे बीच कुछ बदल गया था। घर में मेहमानों का आना जाना रहा, हंसी ठिठोली, बातचीत और रौनक, पर साक्षी के चेहरे पर वो रौनक नहीं थी। वो किचन में लगी रही, कभी चाय बना रही थी, कभी नाश्ता, कभी बच्चों को संभाल रही थी। मैं दूर से उसे देखता रहा, पर वो जैसे मुझसे दूर होती जा रही थी। शाम को जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो मैंने सोचा कि साक्षी से बात करूं। मैंने धीमे से कहा, साक्षी, इतनी चुप क्यों हो? तुम्हें याद है जब मैं ऑफिस में था, तुम्हें चुप कराना मुश्किल होता था। साक्षी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी, पर उसमें एक अजीब सी गहराई थी। उसने बस इतना कहा, गौतम, वक्त बदल गया है। मैं हैरान था। ये वही साक्षी थी जिसने मेरे बिना जीने की कल्पना नहीं की थी। क्या अब मेरे बिना जीने की आदत डाल चुकी है? समय बीतता गया, पर साक्षी के चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। मैं ऑफिस के कामों में व्यस्त था और घर का माहौल भी अजीब सा बनता जा रहा था। एक दिन माँ ने कहा, साक्षी कोई काम धाम करने की आदत नहीं है, बस आराम करती रहती है। मैंने साक्षी को देखा, जो चुपचाप रसोई के कामों में झुकी हुई थी। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक मुझे लगने लगा कि शायद माँ सही कह रही थी। धीरे धीरे साक्षी और मैं अजनबी से हो गए। वे अपने काम में व्यस्त रहती और मैं अपने। समय ने धीरे धीरे करवट बदली और हमारी जिंदगी में 3 बच्चे आ गए। खर्चे बढ़े तो हमने शहर शिफ्ट होने का फैसला किया। साक्षी ने नौकरी शुरू कर दी और मैं घर से काम करने लगा। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर साक्षी की तबीयत बिगड़ने लगी। मैंने उसे नजरअंदाज किया। वो थकान से चूर होकर घर आती, पर मैं इसे उसका बहाना समझता। मैं उस पर तंज कसता, साक्षी, इतना क्या थक जाती हो? बस ऑफिस का काम ही तो करती हो। वो चुपचाप सुनती रहती। फिर एक दिन साक्षी बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि उसकी तबीयत काफी समय से खराब थी, लेकिन इलाज में देर हो गई है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी साक्षी की आंखों में वही सवाल थे जिसने मैं सालों से भागता रहा था। क्या मैंने उसे समझने की कोशिश की? क्या मैंने कभी उसके दर्द को महसूस किया? जब डॉक्टर ने कहा कि साक्षी की हालत नाजुक है, तो मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। मैं साक्षी से बोला, साक्षी, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अपने हर फैसले पर पछताने लगा। मैं डॉक्टर से बार बार कहता रहता, प्लीज मेरी पत्नी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। मेरी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। साक्षी मेरी इस हालत को देखकर शायद सोचने लगी थी कि मैं उसकी परवाह करने लगा हूँ। धीरे धीरे मैं भी साक्षी की सेहत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसकी हालत ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी, जैसे उसकी तकलीफ मेरी अपनी बन गई हो। फिर एक दिन साक्षी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना चमक लौट आई थी। उसने धीमे से कहा, गौतम, क्या अब भी देर हो गई है? मैंने उसका हाथ थामा और फूट फूट कर रो पड़ा। नहीं साक्षी, अब भी वक्त है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आज जब साक्षी अस्पताल के बिस्तर पर है तो मुझे एहसास हो रहा था कि साक्षी मेरे लिए क्या थी।
मैं अपने भाइयों से बस यही कहना चाहता हूँ, जो गलती मैंने की वो मत करना। शादी के बाद एक लड़की अपने माता-पिता को छोड़कर अपने पति के भरोसे आती है। वो हर दिन खुद को ढालती है, नए रिश्तों को अपनाती है। मगर क्या हम उसकी कोशिश को सच में समझते हैं? अपनी पत्नी की मदद करो, उसे समझो, उसका साथ दो, क्योंकि जब वो नहीं होती है तो जिंदगी का हर रंग फीका लगने लगता है। उसके बिना घर तो होता है पर उसमें रौनक नहीं होती जो उसके होने से थी। साक्षी, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी अगली दिलचस्प कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।